10th पाकिस्तानी ड्रामाज दैट शोज हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी में भाई कई ऐसी चीज़ें होती है जो कई लोगों से छुपी हुई होती है और जिसे बाहर आना ज़रूरी है, जिससे काफ़ी सीख भी मिलती है हमें। वैसे इस ड्रामे का टाइटल कुछ और था, हमने चेंज कर दिया है। आगे इस वीडियो में आपको पता चल जाए क्यों किया है, तो एंड तक ज़रूर देखना ये वीडियो। मिस्टर नोमान अलीम की तरफ से वीडियो है, सो लेट्स स्टार्ट। हियर वी गो। हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते या वो कंधे पे हाथ रखते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नंबर 10 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे को 10th नंबर पे इसलिए रखे क्योंकि इसके अंदर माइल्ड सीन्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको थोड़ा सा इरिटेट करें। भैया ड्रामे का नाम तो बता दो। ड्रामे का नाम है प्यार के सदके। मान लो यहाँ पर आपको एक ऐसा ठरकी ससुर दिखाया गया है जो अपनी ही बहू के ऊपर तान के बैठा हुआ है अपनी गंदी नजर। अब ना सिर्फ गंदी नजर तान के बैठा बल्कि बहुत सारी जगहों पर ना मतलब ट्राई करने की कोशिश करता है। पहले तो करना चाहता था डायरेक्टली उससे शादी, लेकिन बाप कैसे देगा बेटी इतने बुड्ढे को। बात तो सही है। बाप ये चाहता है कि नौजवान खूबसूरत शक्ल का मेहमान बने हमारा दामाद, चाहे अकल उसकी गिट्टों में हो। जी बिल्कुल इसकी तरह यहाँ पर हमारा जो करैक्टर है बिलाल अब्बास का, वो काफी बच्चगाना हरकतें कर रहा है। और एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जब मेरी अम्मी ये ड्रामा देखा करती थी, जब ये आता था तब जब इसके फादर मतलब इसके ससुर को बताते थे ना, वो जो खराब इंसान बताया था बेसिकली, मेरी अम्मी उसको इतनी गालियाँ देती थी। मतलब वो लेडीज़ों वाली गाली होती है ना, जो आप समझ रहे होंगे, जो कमीना कहीं का इस टाइप की जो होती है, वो वाली। तो दिखता था यार अम्मी इतनी गाली दे रही है, उसको क्यों देखती है इसका। फिर मुझे जब मम्मी ने बताया कि ऐसा ऐसा करता है, तो मेरे भी अंदर से निकला, यार ये बड़ा खतरनाक और कमीना इंसान है, कमीना कैरेक्टर है, बड़ा ये हरामी है साला। बट ये कहूँगा कि ये ड्रामा है हार्श रियलिटी दिखाता है इस सोसाइटी की, इसमें कोई शक नहीं है। कोई ऐसे होते हैं ठरकी सच में भी। ऐसे में उसकी बच्ची भी कुछ ज़्यादा ही बच्ची है कि मान लो दोनों थोड़े सर फिरे थे, इसलिए दोनों की करवा दी जाती है शादी, लेकिन उसके हुस्न पे फिदा उसका ससुर कैसे छोड़ेगा इसको। क्या ड्रामे में कर देगा कुछ गलत, क्या करने वाला है इस ड्रामे के अंदर। भैया ड्रामा देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर ना मतलब नाम बता के आग लगाने के लिए बैठा हूँ। नंबर 9 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, इस ड्रामे का नाम है जलन। जलन बताएगा आपको तो वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी शामत आ जाएगी। निशा इसमें अर्जी क्या है? टाइम देखिए। और अगर उसे पता चल गया? कौन बताएगा उसे? बेखबर सो रही है वो, और घर में सब सो रहे हैं। एक और बात, मैंने बहुत एंजॉय किया। Seriously, what the f are you doing? जलन तो मान लो एक ऐसा ड्रामा जिसको देख के वाकई आपको जलन होगी, मतलब बहुत अंदर से जलन होने वाली है। छोटी बहन को बड़ी बहन के हस्बैंड से जलन। बड़ी बहन का हस्बैंड काफी रिच है, ऐसे में है बड़ी स्ट्रॉन्ग और डैशिंग पर्सनालिटी, जिसको रखा था मैंने अपनी टॉप लिस्ट के अंदर। एक ऐसा लड़का जिसकी एक्टिंग सुपर्ब है, पर्सनालिटी डैशिंग है। छोटी बहन यहाँ पर फिदा हो गई है अपनी बड़ी बहन के हस्बैंड पे। ना सिर्फ उस पर डोरे डाल रही है, बल्कि ऐसा जोर से डोरा डाला कि उसने अपनी बेगम को तलाक दे दी या उसको छोड़ दिया। बड़ी को छोड़ के छोटी के पीछे यहाँ पर हुआ कि उसके इश्क में मगन क्या होता है इस ड्रामे के अंदर वो अलग बात है, लेकिन भैया स्वैग इस ड्रामे का जबरदस्त। आई मीन द वे मिनाल खान शाउट। भाई इससे रिलेटेड भी मुझे एक स्टोरी याद आई। मेरी एक फ्रेंड थी जिसको मैंने ये ड्रामा सजेस्ट किया था, और उसको ना उसकी छोटी बहन बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसको भी यही डाउट था कि उसका जो बॉयफ्रेंड है उसको वो पसंद करती है। तो उसने जब ये ड्रामा देखा ना, तो उसने इतना रिलेट किया इससे, और ये ड्रामा देख के उसका शक वो यकीन में बदल गया। और उसकी जो बहन थी उसने बाकायदा लड़ाई की। मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, लेकिन ऐसा हुआ था। और अंडरस्टैंड। हाँ, लेकिन अब तो उसकी शादी हो चुकी है माशाल्लाह। वो मिसअंडरस्टैंडिंग निकली बाद में, टू बी ऑनेस्ट। उसकी बहन का वैसा कोई इरादा नहीं था, वो उसकी बहन जो है थोड़ी ज़्यादा फ्रैंक है, इसलिए उसको ऐसा लगा था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हो जाता है यार। तो वो दोनों बहनें अब अच्छे ये से ड्रामा रहती शायद है। हमने देखा था ना, ये जलन देखा था। ये देखा है हम लोगों ने। अच्छा ड्रामा था, बहुत अच्छा था, बहुत सही था। और ये रियलिटी है, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि रियल में ऐसा होता है। ये हार्श रियलिटी शो करता है। मतलब ये जो टाइटल है ना, मोस्ट डिस्गस्टिंग पाकिस्तानी ड्रामा, एक्चुअली इसको बोलना चाहिए कि मोस्ट रियलिस्टिक पाकिस्तानी ड्रामा, या अभी तक ऐसा रखना चाहिए, पाकिस्तानी ड्रामाज दैट शोज हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो ये हो सकता है। हम इस वीडियो का टाइटल यही रखेंगे। हाँ, ये रखना चाहिए, है ना? क्योंकि मुझे लग रहा है कि डिस्कस्टिंग तो नहीं थे, हाँ थोड़े से इनमें सीन में या कुछ वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो रियल में होता है, इसीलिए दिखा रहे हैं। रियलिटी में भी यही है
किसी को माजूर करने के लिए, किसी को अपनी तरफ कायल करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है जो ड्रामा में दिखाई गई है। डेफिनेटली यार, का जबरदस्त। आई मीन द वे मिनाल खान शाउट और जिस तरह से उसको वो अपना बनाती है, जो उसका ट्रैप करने का तरीका होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग। बता दो नंबर 8 पे कौन सा है ड्रामा? उस ड्रामे का नाम है मोहब्बत जाए भाड़ में। अच्छा, ओ ये कौन? लड़की में जब तक अदा नहीं होगी, नखरा नहीं होगा, लड़के काबू नहीं आएंगे। अरे ये मर्द भी ना बड़े कमीने होते हैं, पागल औरत तक को नहीं छोड़ते। मर्दों का तो पूछो मत, दिमाग खराब हुआ है इनका। और रही सही कसर, वो गंदे गंदे टीवी चैनलों ने पूरी कर दिया, तबाह कर दिया। मेरा मियाँ भी हर वक्त टीवी के आगे बैठा रहता है और गंदे गंदे टीवी चैनल देख रहा होता है। जब फीलिंग्स हो आपकी 7वें आसमान पे। यहाँ पर ड्रामा मोहब्बत जाए भाड़ में एक ऐसी लड़की का ड्रामा है जो कि स्कूल की बच्ची और ऐसे में पसंद करती है मैरिड बंदे को, यानी कि एक शादीशुदा बंदा जो ऑलरेडी शादीशुदा है उसको क्यों पसंद कर रही है, क्या खास बात है उस बंदे के अंदर। दूसरा, हमारा जोजलों से बेहुदा कैरेक्टर करने वाली रेशम सोरी बहुत अच्छी एक्टर है, लेकिन ज्यादातर इसने अपने पूरे करियर के अंदर कुछ इसी तरह के रोल किए हैं, वल्गैरिटी वाले। सो रेशम मोहल्ले की डंडी बनी हुई है, डंडी समझते हो ना? हाँ, उसको काट के मैंने बोला है। वो एक तो इतना घटिया ड्रेस कर रही है, फिर कुछ इस तरह की अदाएं के जो कि डेफिनेटली आपका दिमाग अच्छा खासा खराब करेगी। बेसिकली इस ड्रामे के अंदर एक और बड़ी जबरदस्त चीज दिखाई गई कि जहां पर अपने हालात से तंग आकर बहुत सारी लड़कियां या बहुत सारी फैमिलीज इस तरह की स्टुपिडिटीज करने पर मजबूर हैं। एक तो उनको चाहिए होता है पैसा, साथ साथ उनका जो ठर्क होता है वो पूरा हो जाता है, जिसे कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार। यहाँ पर एक नार 100 बीमार, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, कुछ इस तरह का सीन बनता है इस ड्रामे के अंदर। बड़े आराम से आपको ऐसे सीन्स देखने को मिलेंगे जो कि डिस्टर्बिंग हैं और आपको मज़ा शायद आए। अगर आपका दिमाग गंदा है, अगर दिमाग अच्छा है तो आपको बहुत ही बुरा लगने वाला ड्रामा जल्दी बंद कर दोगे। लो भाई, अब बात करते हैं कैसे ड्रामे की आता 7वें नंबर पे। और इस ड्रामे की सबसे खास बात यह है कि इस ड्रामे का नाम ही आपको बताएगा कि कितना घटिया ड्रामा हो सकता है। इस ड्रामे का नाम है बंद खिड़कियों के पीछे। बड़े बंद खिड़कियों के पीछे क्या होता है ये तो मतलब बच्चे को भी पता है आजकल, लेकिन इंटरेस्टिंग बात इस ड्रामे की ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चे या बड़े नहीं कर रहे, यहाँ पर बड़ी आंटियां छोटे बच्चों के साथ कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एज्ड वुमेन दिखाई गई हैं। एज्ड इन सेंस के मतलब नॉर्मल लड़कियां जो फंसाती हैं 20 से 25 या ऐसे मान लो 30 की उम्र में जाकर कोई बंदा सेट करेंगी, लेकिन भैया ये 40+ वुमेन्स क्यों यंग लड़कों को हरास कर रही हैं, उनके साथ अपने गलत ताल्लुक रख रही हैं। ये जो ताल्लुक पे मैंने जोर दिया ना, फलां औरत फलां के साथ गलत ताल्लुक रख रही है, आखिर क्यों रख रही है, उनकी बात समझने वाली होती है। क्योंकि अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर हमें टीवी स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा भैया बंद खिड़कियों के पीछे शक्ल में। बगल में रखे हमने एक ऐसा ड्रामा जो कि आता है 6ठे नंबर पे। अब ये मान लो कि 6ठे नंबर पे तो आता है, लेकिन ये ड्रामा ऐसा है जिसको लिटरली फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए, इतना ये वाहियात ड्रामा था। लेकिन ओवर द टाइम कुछ ऐसे ड्रामे भी आए हैं जिसकी वजह से बेचारा फर्स्ट से रैंक होके आ जाता है 6ठे पर। ड्रामे का नाम पहले बता दो, ड्रामे का नाम है चुप रहो, यानी कि तुसी चुप रहो, मैनू अपना काम करन दो। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि वो कितना गलीज है। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतने घटिया हो सकते हो। मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कहीं और ले चले। बीवी को टेलर के पास भेज के क्या क्या किया उसे तुम्हारे साथ? मेरी बीवी एक घटिया औरत है। मैं घटिया औरत नहीं हूँ। सैयद जिब्रान को एक इंतहाई फजूल दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर। जो रपस्ट है ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यूज कर रहा है सज्जल के कैरेक्टर को। अब मान लो कि एक तो आप एक गलत चीज दिखा रहे हो, मतलब रेप इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर सोसाइटी, लेकिन जहां पर आप उसको इतना ज्यादा सेंसेशनल वे में दिखा रहे हो, बहुत ही ज्यादा सिडक्टिव वे में दिखा के ऑडियंस का दिमाग खराब कर रहे हो, भले एंड के अंदर कुछ अच्छा लेसन दे दो, लेकिन आपने अपनी एपिसोड्स तो बेच दी ना। वो सॉफ्ट पी फॉर दैट वर्ड एग्जैक्टली आपने दिखा के अपनी भड़ास तो निकाल दी ना। ड्रामा मेकर्स की भी एक भड़ास होती है, दे वांट टू चेंज दिस सोसाइटी, सो दे क्रिएट ड्रामास लाइक चुप रहो। भैया आपने चुप रहो बना दिया, लेकिन हम नहीं चुप रहने वाले, क्योंकि यहाँ पर ना सीन मतलब बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब ये पूरा ड्रामा हाई ऑन सीन्स पे है। नंबर 5 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है उस ड्रामे का नाम है रिश्ते कुछ अधूरे से। काफी ज्यादा स्टोरी इसकी मिलती है जलन से, जहां पर अगेन आपको छोटी बहन को दिखाया गया है कि वो बड़ी बहन के फियांसे कर लेती है शादी, और फिर बड़ी बहन को भी साथ में रहना पड़ रहा है। एक टाइम पे एक बंदा दो बहनों के साथ कैसे अपने संबंध रख सकता है। इस ड्रामे के अंदर इस तरह की फजूल स्टोरी है जो कि डेफिनेटली आपको अच्छा खासा इरिटेट भी करेगी, प्लस सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या इस तरह की पॉसिबिलिटी है हमारे ड्रामास में, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा दिखाया जा सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास जो ड्रामा आता है, ड्रामा है सदके तुम्हारे। ऑल्दो ड्रामा बहुत अच्छा है, लेकिन 4th नंबर पे इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ पर भी आपको बहुत ही अजीब और फजूल सीन दिखाए जाते हैं शादी से पहले।
शादी के बाद तो मतलब फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन शादी से पहले जो आपको सीन्स दिखाए जा रहे हैं ना, जो आपको सारी स्टोरी बताई जा रही है, वो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन करने पे मजबूर करती है। और सबसे बड़े के शायद इस ड्रामे के फेमस होने की वजह भी वो कुछ इस तरह के फजूल सीन थे जो देखने को मिल रहे थे। बता के आपकी स्टोरी खराब नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि सत्य तुम्हारे में ऐसा है कि मतलब ड्रामा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ सीन ऐसे हैं जो कि आप फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते। अगला ड्रामा हमारे पास जो नंबर 3 पे है, इस ड्रामे के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको आप बहुत आराम से कह सकते हो कि भाई दिस इज एब्सोल्युटली पैथेटिक वल्गर। इस ड्रामे का नाम है बंटी आई लव यू। अब भाई इस ड्रामे के बारे में जानने से पहले मैं बस ये शेयर करना चाहता हूँ, कभी कभी वो सीन्स दिखाना पड़ते हैं जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। वैसे पाकिस्तानी ड्रामाज में इतना ज़्यादा भी ख़तरनाक नहीं दिखाते कि हम फैमिली के साथ ना देख पाए। यहाँ तो इंडिया में तो भाई कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो उस हिसाब से तो हमें बहुत ही ना के बराबर लगता है ये। आज हमने तू झूठी में मक्कार मूवी देखी भाई, उसको पता है क्या बोल रहे हैं, एक फैमिली मूवी पता है। जबकि आपने उसका ट्रेलर देखा होगा, अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो पता होगा आपको कि वो फैमिली मूवी हो सकती है अगर ट्रेलर आप देखें तो ये कहूँगा भाई ये हाल है यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं अगर बताऊँ आपको तो ये पाकिस्तानी ड्रामा तो सब फैमिली ड्रामा है, सब एक्सेप्टेबल है ये तो। और बल्कि तो सीख ही देंगे कुछ ना कुछ सीख ही दे रहे हैं वो। मैं यही कहूँगा कि वो ज़रूरी भी होती कई बार वो चीज़ें दिखाना, नहीं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता है हम पर। वो एक्चुअली में दिखा नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। हाँ, वो इम्पैक्ट हमको दिखाता है कि हाँ ये गलत ही कर रहा है ये चीज़ इंसान। अगर किसी को किसी से रिवेंज लेते हुए दिखाना है तो पहले वो चीज़ बहुत तगड़े तरीके से दिखाना पड़ेगी, जिस चीज़ का उसको रिवेंज लेना है, तभी तो वो रिवेंज लेगा तो मज़ा आएगा हमें। तो उस चीज़ को ऑडियंस कैच कर पाएगी उस टाइम पर जब वो तो रिवेंज लेगी। मुझे लगता है कभी कभी ज़रूरी भी होती है ये चीज़ें, हार्श रियलिटी। वही बंटी आई लव यू ड्रामा मतलब अपने टाइटल की तरह थोड़ा सा हटा हुआ ड्रामा है। यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जैसे बड़ी औरत का छोटे लड़के के साथ ताल्लुक, या क्या ताल्लुक था छोटे का बड़े के साथ, काफ़ी अच्छे से आपको देखना होगा, समझना होगा। ड्रामा बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ही फजूल स्टूपिड सीन्स के साथ। जल्दी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया वीडियो बहुत लंबी चल रही है, इसलिए आपको लेकर जाते हैं नंबर 2 की तरफ। अब नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है ना, कि मतलब ये ड्रामा कहने को बहुत सीरियस ड्रामा है और बहुत अच्छा ड्रामा रहा है अपने टाइम का, लेकिन मैंने इसको 2 नंबर पर वाहियात ड्रामा क्यों करार दे दिया? इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंस्पिरेशन हमारे ड्रामों से ही मिलती है। पहले ड्रामे को नाम बताता हूँ, ड्रामे का नाम है रुसवाई। जानना चाहती हूँ उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? बताओ, मैं तुम्हें किस अज़ियत से गुजरी थी। मैं अब मेरी बात वैसे सुन लेना आराम से। रुसवाई ड्रामा ना वैसे बहुत अच्छा ड्रामा है, यहाँ पर सना जावेद ने कमाल का एक्ट कर छोड़ा है, नो डाउट। लेकिन भैया जिस तरह से आपने दिखाया कि एक नई नवेली दुल्हन को मतलब दिन दहाड़े नहीं तो मतलब रात के टाइम भी आजकल हमारी सोसाइटीज का दिन दहाड़े वाला ही सीन होता है। कैसे मतलब आए 4 लोग उसको उठाकर लेकर चले गए और उसके बाद सारी रात उसके साथ की ज्यादती और अगले दिन उसको फेंक कर चले गए। दैट सीन वॉज सीरियसली डिस्गस्टिंग, बहुत ही पैथेटिक था। आई टोटली अंडरस्टैंड कि यू आर ट्राइंग टू शो के क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में, लेकिन ड्रामा में दिखा देने से बहुत सारे लोगों के अंदर ना वो कह लो कि इस तरह की भड़ास पैदा होती है, एंड दे विल ट्राई टू डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि समहाउ इट इज फैसिनेटिंग फॉर मैनी पीपल। आई मीन अगर आप गंदी वेबसाइट्स पर भी जाओ ना, वहां पर एक पूरा सेक्शन है जो कि अब रिमूव कर दिया गया है जस्ट बिकॉज क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोगों को फैसिनेट करता है इस तरह का रेप शेप वाला सीन। तो आपने जितने सेडक्टिव मैनर में उसको दिखाया, जिस तरह से आपने उस लड़की को दिखाया कि शी वाज प्योर वर्जिन एंड मैरिड विद अ वेरी सेंसिबल गाय, और फिर आपने उसको किडनैप करवा के उसके साथ करवा दी बेचारे के साथ ज्यादती, और फिर बाकी के सारे जो आफ्टर इफेक्ट्स आपने दिखाए उसके हस्बैंड के ऑब्वियसली नेचुरल थे, बट इट वाज डैम इरिटेटिंग ड्रामा। आफ्टर दैट आपको देखकर बहुत गुस्सा भी आएगा, प्लस आप सोचोगे कि मतलब क्या जरूरत थी इस ड्रामे को बनाने की। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कुछ इसी नेचर का ड्रामा जिसको रखा है मैंने पहले नंबर पे। अगेन ड्रामा बहुत सेंसिबल है, काफी अच्छी बड़ी कास्ट के साथ है। ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग था स्टूपिड सीन्स के साथ, लेकिन एक ऐसा सीन आपने दिखा दिया इतने आराम से कि मतलब जैसे ये तो कोई अमेरिकन सीजन हो गया जहां पर आप बड़े आराम से दिखा दोगे। पहले मैं आपको ड्रामे का नाम बताता हूँ। ड्रामे का नाम है बज़ात। भैया छुपना भी था तो यहाँ से बचकर कहाँ जाओगी भैया? मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इस कमरे से बहुत यादें वाबस्ता है मेरी।
बाजार ड्रामे को अगर मैं आपको बताऊं, सबसे घटिया फजूल सीन जहां पर एक लड़की को बंदा करता है किडनैप। पहले वो लड़की थी उसके खानदान की, मतलब कुछ दूर की रिश्तेदार, उसको उसने अपने नीचे वाले कमरे में बंद किया, बंद करके जाकर आराम से उसके साथ कर लिया रेप। उसके बाद सोने पे सुहागा देखो कि मतलब यहाँ पर उस लड़की ने एंड तक अपना मुंह नहीं खोला, है ना। कितनी इरिटेटिंग बात। यानी कि ये तो हो गया रुसवाई से भी ज्यादा रुसवाई यहाँ पे, कि जहां पर उस लड़की ने तो फिर बता देना कि हाँ उसके साथ क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, उसी के ऊपर चल रही स्टोरी। यहाँ पर तो इतना सब कुछ हो गया और फिर भी उसको छुपाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। तो बाजार ड्रामा वाज सीरियसली वाहियात इन टर्म्स कि जहां पर आपने एक लड़की के साथ पहले ज्यादती करवाई, वो सीन भी आपने दिखाया बड़े अच्छे मैनर में कि हाँ कैसे बंदा जा रहा है, फिर अपना काम डाल के बाहर आ रहा है, और उसके बाद फिर आपने दिखाया कि मतलब जिस तरह से वो लड़की फिर एंड तक चुप रहती है और वो जो बंदा जिसने वो वहशियाना हरकत की वो बड़े आराम से दंदनाता फिर रहा है। आपको अच्छा खासा ट्रॉमा देने वाला ये ड्रामा। लो भैया, दैट्स एवरीथिंग अबाउट 10 ड्रामास जो कि इंतहाई वाहियात थे। अगर मैं इनमें से कोई ड्रामा मिस करा गया तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। भाई ये बाजार ड्रामा पे अगर मुझे याद हो तो शायद अपन ने रिएक्शन किया है, और इसमें शायद इमरान अशरफ भी थे। वो अच्छे कैरेक्टर में थे और उनका कैरेक्टर अच्छा था, पॉजिटिव था। और पेरेंट्स जो रहते हैं, मैं स्पेशली गर्ल्स के पेरेंट्स से, स्पेशली फादर्स से मैं कहूँगा कि अपनी डॉटर्स के साथ एक फ्रेंडशिप रखो। ये नहीं कि आपकी डॉटर आपके नाम से ही काँप रही है या डर रही है, ये नहीं होना चाहिए। आपसे उससे ऐसी फ्रेंडशिप रखो कि आपसे शेयर कर सके वो उसकी प्रॉब्लम्स। ये नहीं होना कि और पापा को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। ये होना चाहिए कि यार पापा को बताऊंगी तो पापा इसका सॉल्यूशन देंगे मुझे, तो ये होना चाहिए। तो ये चीज़ मैं सबको ही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी अपकमिंग पेरेंट्स। अभी शादी का सीज़न था ना भाई, बहुत सारे लोगों की शादी हुई थी, पेरेंट्स भी बहुत सारे बनने वाले होंगे हमारे व्यूअर्स में से भी, तो सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ मैं। लेकिन अगेन हम यही कहेंगे, इस वीडियो का टाइटल यही होना था, पाकिस्तानी ड्रामाज दैट शोज हार्श रियलिटी ऑफ द सोसाइटी एंड शुड बी वॉच्ड। हाँ, क्योंकि देखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं एक मैसेज ही देते हैं हमें और एक सीख देते हैं कि भाई लड़की अगर अपसेट है तो जानने की कोशिश करना चाहिए। आपको पता चल ही जाता है, कोई भी डिप्रेस्ड होता है तो हमें वो देख के ही पता चलता है कि ये डिप्रेस्ड है। हमें कोशिश करना चाहिए जानने की कि वो क्यों डिप्रेस्ड है। ऐसा करने से हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं या फिर उसकी प्रॉब्लम जान सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कई केसेस में हम उनको सुसाइड करने से भी बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं इंसान को है ना हर चीज़ का मालूम होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए। और ड्रामाज जो होते हैं ना, खास करके पाकिस्तानी ड्रामाज, वो एक्चुअली रियलिटी को दर्शाते हैं, सोसाइटी की रियलिटी को दर्शाते हैं। खास करके ऐसे ड्रामाज जिनमें हार्श रियलिटी होती है, जो लिपापोती नहीं करते हैं, हार्श रियलिटी को रियली दिखा देते हैं कि ऐसा ही होता है। बाकी अच्छा लगा मुझे ओवरऑल वीडियो, इनका बताने का तरीका काफ़ी फ़नी था इस बार। वो भी इंटरटेनिंग लगा और इन्होंने इतना ढूंढ के निकाली ये चीज़ें, भाई बहुत सही लगा मुझे तो। और वैसे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत देखते हैं मिस्टर नुमान अली। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामास के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप इनके चैनल पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, हमारे थॉट्स कैसे लगे ये भी बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर। कुछ ऐसे सडक्टिव सीन भी हैं जिनको देख के आपके दिमाग के साथ साथ कुछ और भी रोशन हो जाएगा, इसलिए एहतियात करनी है भैया। बस जल्दी से वही ड्रामा हो जाता तो तुम तेज हो रहे हो रोमान भाई। यार ये कुछ ज़्यादा हो गया।